नमस्कार दर्शकों, रमा एकादशी की सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज रमा एकादशी का व्रत है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। यह व्रत करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती। भगवान विष्णु आप सभी दर्शकों और व्रत करने वालों की मनोकामना पूर्ण करे। आइए रमा एकादशी की कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, मुचुकुंद नाम का एक राजा था। उसकी पुत्री का नाम चंद्रभागा था, जिसका विवाह चंद्रसेन के बेटे शोभन से हुआ। एक दिन शोभन ससुराल आया। रमा एकादशी के एक दिन पहले राजा मुचुकुंद ने पूरे नगर में ये घोषणा कराई कि कोई भी व्यक्ति रमा एकादशी के दिन भोजन ग्रहण नहीं करेगा, जिसे सुनकर उसका दामाद परेशान हो गया। तब उसने अपनी पत्नी से कहा वह बिना भोजन के जीवित नहीं रह सकता। ये सुनने के बाद उसकी पत्नी ने कहा कि आप कहीं और चले जाइए, यदि यहाँ रहेंगे तो आपको इस व्रत नियम का पालन करना होगा। तब शोभन ने कहा जो भाग्य में लिखा है वो देखा जाएगा। उसने रमा एकादशी का व्रत किया, लेकिन उसे बहुत तेज भूख लग गई, जिससे वह व्याकुल हो गया। जब रात्रि जागरण का समय आया तो वह बहुत दुखी हुआ और सुबह तक उसके प्राण निकल गए। उसका अंतिम संस्कार हुआ और चंद्रभागा अपने मायके में ही रहने लगी। रमा एकादशी के व्रत के पुण्य प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। मुचुकुंद नगर का एक ब्राह्मण एक दिन शोभन के नगर गया, जहां पर उसकी मुलाकात उसके पति से हुई, जिसने पूरा हाल बताया। उसने पूछा कि आपको ये नगर कैसे मिला। शोभन ने उसे रमा एकादशी के पुण्य प्रभाव के बारे में बताया। उसने कहा कि यह नगर अस्थिर है, आप चंद्रभागा को इसके बारे में जरूर बताना। वह ब्राह्मण अपने घर गया और अगले दिन चंद्रभागा को पूरी बात बताई। चंद्रभागा उस ब्राह्मण के साथ शोभन के नगर के लिए निकल पड़ी। रास्ते में मंदराचल पर्वत के पास वामदेव ऋषि के आश्रम में वे दोनों चले गए। वहां वामदेव ने चंद्रभागा का अभिषेक किया। मंत्र और एकादशी व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और उसे दिव्य गति मिली। उसके बाद वह अपने पति शोभन के पास गई। उसने चंद्रभागा को अपनी बाईं ओर बिठाया। उसने अपने पति को एकादशी व्रत का पुण्य प्रदान किया, जिससे उसका नगर स्थिर हो गया। उसने बताया कि व्रत के पुण्य प्रभाव से यह नगर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। उसके बाद दोनों सुखपूर्वक उस नगर में रहने लगे। हे भगवान विष्णु, जिस प्रकार आपने चंद्रभागा और शोभन के व्रत का मान रखा, वैसे सभी का रखना। एकादशी व्रत करने वालों की मनोकामना पूर्ण करना। धन्यवाद।